friends, welcome to my channel Extreme Videos. Today in class 4 subject English, I am going to teach you a lesson Alice in Wonderland. तो Alice एक लड़की का नाम है, Wonderland का मतलब होता है a land or place full of wonderful thing, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर सारी अद्भुत चीजें होती है। मतलब हमने कभी ऐसी चीजें कभी जीवन में नहीं देखी है। तो चलो बच्चों, एलिस आज कौन सी अद्भुत चीजें देखने वाली है, चलो उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी चलो बच्चों, देर न करते हुए इस लेसन को हम लोग शुरू करते हैं। One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन ये एलिस नाम की लड़की है, वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है और लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी, मतलब एलिस एक पेड़ के नीचे अपनी बहन को एक कहानी पढ़ते हुए सुन रही थी। सडनली शी सॉ ए व्हाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। स्कैम्पर का मतलब क्या होता है? दौड़ जाना, एकदम से दौड़ के जाना, एकदम से फटाफट दौड़कर कोई आपके पास से गुजरता है तो उसको बोलेंगे स्कैम्पर। ही हैड पिंक आईज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। उसकी आंखें गुलाबी आंखें थी उसकी, और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." He took out a big watch from his waistcoat pocket. उसने क्या किया? एक बड़ी सी घड़ी को निकाला। कहाँ से निकाला? उसके waistcoat pocket में से। waistcoat का मतलब क्या होता है? जिसकी आस्तीन नहीं होती, ऐसी पॉकेट में से उसने एक बड़ी सी घड़ी निकाली। एंड एज ही हरीड अवे, और वो बहुत ही जल्दी से वहां से चला गया। ही सेड, ओ डियर, आई विल बी टू लेट। तो उसने कहा कि ओ डियर, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देरी हो जाएगी। सी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने सोचा कि भाई ये रैबिट कुछ अलग है। उसने सोचा कि भाई देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, भाई इसमें कुछ अलग बात है, भाई ये रैबिट में कुछ अलग बात है। इट कुड टॉक, वो बात कर रहा था। इट वॉर अ रेड वेस्टकोट एंड इट कैरीड अ वॉच। उसने लाल कलर का बिना आस्तीन का कोट पहना हुआ था और उसके पास एक घड़ी भी थी। भाई इसमें कोई जरूर बात है, भाई ऐसा बोलने वाला तो भाई हमने खरगोश कभी देखा नहीं है, उसमें जरूर कोई बात है। तो एलिस उसके बारे में ऐसा सोचने लगी कि भाई उसमें कोई ना कोई तो खास बात है। एलिस वंडर्ड, एलिस एकदम चौंक गई। ए टॉकिंग रैबिट, एक बोलने वाला खरगोश, वाओ कितनी अच्छी बात है। ए रैबिट हु वियर्स वेस्टकोट, और एक रैबिट ने बिना आस्तीन वाला कोट पहना हुआ है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द व्हाइट रैबिट। एलिस को अभी क्यूरियोसिटी होने लगी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि जिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा होने लगी कि भाई ये कैसा रैबिट है, बोलने वाला रैबिट है, और उसने ऊपर से कोट भी पहना है ब्लू कलर का। एंड शी फॉलोड द व्हाइट रैबिट, और उसने वो जो सफेद कलर का खरगोश था उसके पीछे पीछे वो जाने लगी, और उसको मालूम करना था कि भाई वो क्या है, वो कहाँ जा रहा है, उसमें कोई ना कोई तो बात जरूर, और वो उसका पीछा करने लगी। चलो बच्चों, अब देखते आगे क्या होता है, बहुत ही मजा आएगा। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। रैबिट ने चलना शुरू किया, रैबिट तो दौड़ रहा था, ठीक है, और एलिस भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। द रैबिट सडनली पॉप डाउन ए लार्ज रैबिट हॉल। अचानक क्या हुआ? वो जो व्हाइट कलर का खरगोश था वो अचानक से पॉप डाउन का मतलब नीचे गिर गया एक बड़े से हॉल में, गड्ढे में। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट हॉल टू, और एलिस जो थी उसने भी उसी रैबिट के गड्ढे में उसने भी जंप लगा दिया। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट हॉल, और रैबिट था वो उस हॉल के अंदर और नीचे और नीचे और नीचे वो के गड्ढे में जाने लगा। एलिस सेड अलाउड, एलिस ने जोर से बोला, वेयर एम आई, मैं कहां पर हूं? हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने माइल्स अंदर तक जा चुकी हूं? आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। सी वंडर्ड, उसने बोला कि मैं धरती के किसी एक सेंटर में तो जरूर होंगी। सी वंडर्ड, वो एकदम चौंक गई। विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं इस तरह से स्लीप होते होते क्या मैं धरती के दूसरे छोर की ओर में निकल सकती हूँ? वो इस तरह से सोचने लगी क्योंकि वो गड्ढा इतना गहरा था, तो वो इस तरह से सोच रही है। चलो बच्चों, अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है उस हॉल के अंदर, और क्या क्या हमें वंडरफुल चीजें देखने को मिलेंगी। चलो हम उसको भी देखते हैं। थंप मतलब जोर से धमाका हुआ। एलिस
एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। एलिस ने लैंड किया, लैंड का मतलब नीचे उतरी। कहाँ उतरी वो? ऑन अ पाइल, पाइल का मतलब ढेर, ऑफ ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्तों का जो ढेर था वो उसके ऊपर जाके जोर से धम से उसके ऊपर गिरी। सी लुक्ड अराउंड quickly and suddenly saw the white rabbit again। उसने चारों ओर देखा और उसने अचानक वो सफेद खरगोश को एक बार फिर से देखा। It disappeared saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." It disappeared saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." Disappeared का मतलब क्या होता है भाई? गायब होते होते उसने ये बोला, अरे मेरे कान, अरे मेरी मूछे। विस्कर का मतलब क्या होता है? मूछे। हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितनी देर हो रही है, मतलब ऐसा वो कहते कहते वो गायब हो गया। एलिस स्टूड अप एंड सो ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस वहां पर खड़ी रही और उसने देखा ए स्मॉल डोर, मतलब एक छोटा सा उसने एक दरवाजा देखा। अबाउट 15 इंचेस हाई, बस खाली 15 इंच का वो ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। वो उसके लिए, एलिस के लिए वो बहुत ही छोटा था। उसके अंदर जाने के लिए वो एलिस बहुत बड़ी थी और वो डोर सिर्फ 15 इंच का था, तो वो अंदर जा नहीं सकती। वो खाली वो बाहर खड़े खड़े उसको देख रही थी। और उसने रैबिट को भी देखा, वो ऐसा कहते हुए चले गए, ओ मेरे कान, ओ मेरी मूछे, अभी कितनी देर हो रही, ऐसा कहते कहते वो गायब हो गया। तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि क्या वो 15 इंच के दरवाजे से अंदर से वो गुजर पाएगी या फिर वो क्या करती है। जो भी सस्पेंस है, चलो बच्चों हम इसको आगे देखते हैं। She saw a glass table with a golden key on it। उसने वहां पर देखा कि भाई ग्लास का टेबल है, with a golden key, उसमें सोने की चाबी है भाई। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted। She tried the little golden key in the lock। उसके बाद जो छोटी सी सोने की चाबी थी उसने उससे उस लॉक को खोलने का ट्राई किया। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और उसको खुशी हुई। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। एलिस ने उस डोर को खोला एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट। लवलीस्ट का मतलब होता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गार्डन को उसने देखा, जिसको उसने कभी उसने जीवन में भी उसने नहीं देखा था। एलिस ने सोने की छोटी सी एक सोने की चाबी थी, उसने उससे वो लॉक खोला और जब उसने अंदर में देखा तो उसको क्या देखने को मिलता है। देखिए आप वहां पर देख सकते हैं भाई, फाउंटेन है और बहुत ही प्यारा सा गार्डन है। देखो आप, बस खाली इस गेट में उसका चेहरा ही उसके अंदर आ सकता है बस, और वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जो उसने वो सीन देखा वो कभी उसने जिंदगी में भी उसको नहीं देखा था, उसको बहुत ही मजा आ रहा था। हाउ सी लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है कि इंतजार करना, टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। मतलब वो कहना चाहती कि वो उज्जवल फूलों के उन बिस्तरों और उन रंगीन जो फव्वारे के बीच वो रहना तरस रही थी, लेकिन उसको उसके अंदर वो जा नहीं सकती थी। यहाँ पर देखिए बच्चों कि वो जो गेट था वो सिर्फ 15 इंच का था और वो बहुत ही बड़ी थी। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन वो अपना सिर भी उसके अंदर नहीं घुसा पा रही थी। ओ हाउ आई विश I could become smaller, she exclaimed loudly। यहाँ पर देखिए, ओ हाउ आई विश में मतलब किस तरह से मैं छोटी बन सकती हूँ। उसने जोर से बोला, मैं कैसे छोटी बनूं? तो उसने बोला कि मैं कैसे छोटी बन सकती हूँ, मुझे अंदर जाना है, मुझे प्लीज मुझे अंदर जाना है, लेकिन मैं कैसे छोटी बन सकती हूँ। तो बच्चों आपने इस लेसन में देखा कि भाई एलिस नाम की एक लड़की होती है, वो स्टोरी सुन रही होती है। तो उस समय एक जोर से कोई भागता हुआ खरगोश जा रहा था। तो उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था, उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ी सी घड़ी थी। वो घड़ी लेकर वो बहुत ही जल्दी जल्दी जा रहा था और वो बोल रहा था कि अरे भाई मैं तो लेट हो रहा हूँ, मैं तो लेट हो रहा हूँ। तो उस लड़की ने उस खरगोश को बात करते हुए सुना, तो उस लड़की को उसके बारे में जानने की और अधिक इच्छा हुई। उसके बारे में अभी उसको जानना था कि भाई अरे भाई बोलने वाला खरगोश तो मैंने तो कभी नहीं देखा है, लेकिन ये तो बोलने वाला है। तो वो उसके पीछे पीछे जाती है। तो खरगोश क्या होता है, एक बड़े से गड्ढे में जाकर गिरता है और वो लड़की भी उसके पीछे उस गड्ढे में गिरती है और वहां जाकर देखती है, एक छोटा सा 15 इंच का दरवाजा होता है और जो खरगोशों की दुनिया होती है। और वहां उसने क्या देखा, बहुत ही अद्भुत फव्वारे देखे, बहुत ही प्यारा सा गार्डन देखा। लेकिन बच्चों वो अंदर नहीं जा पाई क्योंकि वो बड़ी थी और दरवाजा छोटा था। और उसने ऐसा बोला कि
काश मैं छोटी होती तो मैं उसके अंदर जा पाती, उसने जोर से बोला। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप भी खरगोश की दुनिया देखना चाहोगे। ये जो लेसन है वो एडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड, मतलब बाय लेविस कैरल ने ये लिखा हुआ है। तो चलो बच्चों अभी हम देखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स। वो कहते हैं न्यू वर्ड्स। स्कैम्पर का मतलब होता है कि भगदड़, मतलब जल्दी जल्दी में जाना या दौड़ना। हरिड का मतलब होता है जल्दी होता है। पॉप्ड मतलब क्या होता है, एकदम फुर्ती से, ठीक है, कोई भी काम जो हम फुर्ती से करते हैं तो उसको बोलेंगे पॉप्ड। डिसअपियर्ड मतलब होता है कि गायब हो जाना। विस्कर का मतलब होता है मूंछ, जो आपने बिल्ली की मूंछें आपने देखी होगी तो उसको बोलेंगे विस्कर्स। तो बच्चों आपने ये न्यू वर्ड्स देखे, तो चलो बच्चों अभी हम इस लेसन की एक्सरसाइज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, while listening to the story what did Alice see? जब वो लड़की जब वो कहानी सुन रही थी तो उसने क्या देखा? इसका आंसर है while listening to the story Alice suddenly saw a white rabbit which was going somewhere hurriedly. तो जब वो कहानी को सुन रही थी तो उसने एक जल्दी में जाते हुए एक सफेद कलर के खरगोश को देखा, वो बहुत ही जल्दी में था। क्वेश्चन नंबर 2, what was different about the rabbit that एलिस सो? भाई जो रैबिट जो था, मतलब जो एलिस ने रैबिट देखा उसमें क्या कोई खास बात थी, वो क्यों अलग था? व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट? भाई वो रैबिट क्यों अलग था? तो भाई इसका आंसर है द रैबिट दैट एलिस सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर रैबिट्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग फीचर। क्योंकि भाई वो जो रैबिट था वो दूसरे खरगोशों से बहुत ही अलग था, क्योंकि उसका कारण नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला है इट वॉज वियरिंग ए ब्लू कोट एंड रेड वेस्ट कोट। उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था और उसने लाल कलर का वेस्ट कोट भी पहना हुआ था। ठीक है, वेस्ट कोट का मतलब क्या होता है? वेस्ट कोट का मतलब होता है कि भाई बिना आस्तीन वाला एक कोट होता है, उसको बोलेंगे वेस्ट कोट। और सेकंड है इट वॉज गोइंग समवेयर हरिडली, बहुत जल्दी जल्दी में जा रहा था। थर्ड इट कुड स्पीक, और वो बोल भी सकता था। चौथा इट हैड पिंक आईज, और उसकी आंखें गुलाबी थी। पांचवा है इट हैड अ बिग वॉच, और उसके पास एक बड़ी सी घड़ी भी थी। तो मतलब इन सारी बातों से पता चलता है कि भाई ये खरगोश था वो दूसरे खरगोशों से बहुत ही मतलब बिल्कुल ही अलग था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द रैबिट गो? वो खरगोश कहाँ गया? इसका आंसर द रैबिट एंटर्ड ए डीप रैबिट हॉल। जो रैबिट था वो एक बड़े से खरगोश का जो एक हॉल था, बड़ा सा छेद था, उसके अंदर वो चला गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? भाई जो एलिस थी वो किस तरह से वो वंडरलैंड पहुंची? ठीक है, तो वंडरलैंड का बच्चों मतलब क्या होता है वो तो आपको पता है कि वो एक ऐसी जगह जो बहुत ही अद्भुत होती है, मतलब एक ऐसी जगह कि जहां पर बहुत तरह की अद्भुत चीजें होती है, उसको बोलेंगे वंडरलैंड। तो भाई इसका आंसर है एलिस फॉलोइंग द स्ट्रेंज रैबिट जंप्ड इनटू द रैबिट हॉल। मतलब एक अनजान रैबिट के पीछे पीछे वो भागती रही और उसने उस रैबिट के हॉल में उसने जंप लगा दिया। सी हैड अ ग्रेट फॉल इनटू द डीप रैबिट हॉल, और उसने उस रैबिट के गहरे हॉल में जंप लगा दिया। सी फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स एंड थस रीच्ड द वंडरलैंड, और वो एक बड़े से सूखे पत्तों का ढेर लगा होता है। हीप का मतलब होता है सूखे पत्तों का ढेर के ऊपर वो जाकर गिरी, मतलब इस तरह से वो वंडरलैंड पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी? भाई एलिस ने ऐसी कौन सी अजीब सी चीज देखी? इसका आंसर है इन वंडरफुल एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रेंज एलिस सो ए वेरी स्मॉल डोर। एक छोटा सा उसने दरवाजा देखा, अबाउट 15 इंच हाई, मतलब 15 इंच का वो ऊंचा था। सी सो द स्ट्रेंज व्हाइल रैबिट एंटरिंग द डोर, उसने वो भी देखा कि भाई रैबिट उसके अंदर से जा रहा है। एलिस फर्दर सो ए ग्लास टेबल, उसने एक ग्लास का टेबल भी देखा। ऑन which a golden key was lying, और वहां पर she opened the lock with the golden key, और उसने उस दरवाजे को भी इस की से खोला, तो उसको बहुत ही मजा आया। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सो। मतलब एलिस ने जो गार्डन देखा वो आपको अपने शब्दों में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब आपको यहाँ पर लिखना है। तो भाई चलो बच्चों यहाँ पर आंसर है इसका व्हेन एलिस ओपन द डोर, जब एलिस ने वो दरवाजा खोला, सी फाउंड ए ब्यूटीफुल गार्डन, उसको एक सुंदर सा
गार्डन उसको देखने को मिला। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दैट एलिस हैड सीन इन हर लाइफ। मतलब वो इतना अच्छा बगीचा था कि जो एलिस ने उसके जीवन में नहीं देखा था। देयर वर वेरियस कलर्ड फ्लावर्स इन द गार्डन, और उस गार्डन में वेरियस का मतलब होता है कि अलग अलग कलर के फ्लावर्स थे जो कभी उसने जीवन में भी नहीं देखे थे। द फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है उसकी सुगंध, वो मतलब वॉज वेरी एट्रैक्टिव, और उसकी जो फ्रेग्रेंस थी वो भी बहुत एट्रैक्टिव मतलब लुभावनी थी। द गार्डन ऑल्सो हैड फाउंटेन, और उस गार्डन में फाउंटेन्स मतलब फव्वारे भी थे, पानी के फव्वारे भी थे। बच्चों गार्डन में आपने फव्वारे देखा होगा, तो फव्वारे होने से गार्डन में चार चांद लग जाता है। शी विश दैट शी कुड स्टे देयर फॉरएवर, उसने मतलब वहां जाकर उसने ऐसी इच्छा भी जताई कि भाई वो यहाँ पर पूरी जिंदगी के लिए मतलब फॉरएवर मतलब सदा के लिए वो वहां पर रहेगी, उसने ऐसा भी सोच लिया था। जाहिर सी बात है कि हम भी अगर इस तरह के गार्डन में जाए तो हम भी फॉरएवर रहने की इच्छा करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, आपको इस तरह का टिक लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला है द रैबिट हैड, भाई रैबिट के पास क्या था, वाइट आंखें थी, मोटी आंखें थी कि पिंक आईज थी। तो हमने लेसन में पढ़ा था भाई उसकी पिंक आंखें थी, तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। Who was burning with curiosity, बर्निंग का मतलब होता है जलना, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, मतलब बहुत जानने की इच्छा। क्योंकि भाई वो उस लड़की ने इस रैबिट को देखा, उस रैबिट के बारे में जानने की बहुत ही जिज्ञासा हुई, भाई उसके बारे में जानना था उसको, वो बहुत ही अलग था। तो भाई हु वाज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, तो अभी आपको पता चल गया होगा भाई इसका आंसर है भाई एलिस, क्योंकि भाई एलिस को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई मतलब क्यूरियोसिटी हुई। अब थर्ड है हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, भाई नीचे कौन गिरता गया गिरता गया गिरता गया, तो एलिस। Who said, "Oh my ears and whiskers"? किसने बोला कि ओ मेरी आंखें और मेरी मूछें, how late it's getting, अभी कितनी देर हो रही है, ऐसा कौन बोला था? ऐसा बोला था रैबिट, खरगोश बोला था। द गार्डन एलिस सो वॉज, जो मतलब एलिस ने गार्डन देखा वो कैसा था, लवली गार्डन था, बहुत ही सुंदर गार्डन था जो उसने जीवन में भी नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड यू हियर एट नाइट, कुछ ऐसे आवाज के नाम आपको यहाँ पर देने हैं जो आप रात में सुनते हो। तो भाई इसका आंसर है ड्यूरिंग नाइट स्ट्रेंज साउंड्स ऑफ आउल्स कॉल, तो भाई आउल की भी आवाज आती है, ब्लोइंग विंड मतलब हवा की आवाज आती है, एंड नाइट वॉचमैन्स विसल आर हर्ड, और रात को जो चौकीदार होता है उसकी विसल की भी आवाज आती है। दे समटाइम्स आर हॉरिफाइंग, कुछ समय के लिए तो वो हमको बहुत ही डरा देती है। तो हमको इस तरह की रात को आवाजें सुनने को मिलती है। क्वेश्चन 9, इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज रैबिट, व्हाट वुड यू डू? जरा आप सोचिए कि अगर आप एलिस हो और आपका कोई फ्रेंड है वो रैबिट है, तो आप क्या चाहोगे? तो इसका आंसर इफ आई वर एलिस एंड माई पार्टनर वेर अ रैबिट, अगर मैं एलिस होता, अगर मेरा पार्टनर रैबिट होता, आई वुड डू एग्जैक्टली व्हाट एलिस डिड, मैं ऐसा करती जो एग्जैक्टली मतलब जैसा एलिस ने किया मैं वैसा ही करती या करता। आई वुड फॉलो माई पार्टनर टू द वंडरलैंड, और मैं अपने जो पार्टनर है मैं उसको फॉलो करती, मतलब उसके पीछे पीछे वंडरलैंड जाती या जाता। क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू थिंक एलिस सो इन द गार्डन, आप क्या सोचते हो, मतलब एलिस ने जो गार्डन में देखा उसके बारे में आप क्या सोचते हो? इसका आंसर है एलिस सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एलिस ने बहुत सुंदर सुंदर फूल देखे, फाउंटेन्स एंड गुड सीनरी इन द गार्डन, और उसने फाउंटेन्स मतलब फव्वारे देखे, सीनरी मीन्स अच्छे अच्छे दृश्य देखे, इन द गार्डन मतलब बगीचे में उसने अच्छे अच्छे दृश्य देखे। सी ऑल्सो फेल्ट द प्लीजेंट फ्रेग्रेंस ऑफ कलरफुल फ्लावर, और उसने मतलब फूलों में से जो महक आ रही थी, जो सुगंध आ रही थी, वो भी उसने महसूस किया। क्वेश्चन 11, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, भाई एलिस किस तरह से गार्डन में जा सकते थे, वो कैसे जा सकते थे? इसका आंसर है इफ एलिस कुड बिकम स्मॉलर, अगर एलिस छोटी होती, शी वुड हैव गॉट इनटू द गार्डन, अगर वो छोटी होती तो वो बिल्कुल 100% उस गार्डन में जा सकती थी और वहां के नजारों का वो लुत्फ उठा सकती थी, लेकिन वो बड़ी थी और दरवाजा सिर्फ 15 इंच का छोटा था, तो बच्चों इसलिए एलिस उस गार्डन में नहीं जा पाई। लेट्स राइट फर्स्ट वन, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, आपको एक शब्द में लिखना भी इसका मतलब क्या होता है। टू वॉक फास्ट मतलब जल्दी जल्दी चलना, उसको क्या बोलेंगे, हरी। हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होना, तो इसका मतलब क्या होता है, डिलाइट का मतलब होता है खुश होना। एट वंस मतलब एक बार में, मतलब क्विकली मतलब बहुत ही स्पीड में, बहुत ही फास्ट करना।
मूव फास्ट मतलब जल्दी जल्दी, मतलब स्कैम्पर, स्कैम्पर का मतलब भी होता है भगदड़, मतलब जल्दी जल्दी आपको वहां से दौड़ना, वहां से मूव करना। टू थिंक इसका होता है वंडर। टू बी सीन नोवेयर मतलब आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, मतलब गायब हो जाएगा, इसको बोलेंगे डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। टू बी इंक्यूसिटिव, क्यूरियस का मतलब होता है कि कुछ हमको जानने की इच्छा होना, हमको किसी के बारे में जानना, तो उसको बोलेंगे जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 13, गिव अनदर वर्ड फॉर गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग्स एंड मेक सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस विथ ईच ऑफ द ऑपोजिट ऑफ दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। मतलब यहाँ पर आपको वर्ड दिया है, फिर उसका सिमिलर वर्ड दिया है, ऑपोजिट दिया और उसका सेंटेंस भी बना, मतलब सेंटेंस आपको सिमिलर का भी बनाना है और ऑपोजिट का बनाना है, मतलब आपको 2 सेंटेंस बनाना है। और यहाँ पर एक शब्द दिया है, उसका आपको सिमिलर लिखना है और ऑपोजिट लिखना है, और उन दोनों के आपको सेंटेंस बनाना है। तो चलो भाई, पहला शब्द है लवली। लवली का मतलब होता है सुंदर, सिमिलर वर्ड है उसका अट्रैक्टिव, ऑपोजिट है उसका नास्टी मतलब बहुत ही खराब। तो भाई चलो, अट्रैक्टिव का पहला सेंटेंस है शीला's ड्रेस वाज वेरी अट्रैक्टिव, मतलब शीला का जो ड्रेस है वो बहुत ही आकर्षक है। दूसरा नास्टी के लिए, सरवन हैड नास्ट नेचर, मतलब सरवन का जो नेचर वो बहुत ही खराब है। टॉकिंग, टॉकिंग का सिमिलर वर्ड है चैटिंग, चैटिंग का भी मतलब वो क्या होता है, बात करना। साइलेंट का मतलब होता है एकदम चुप। अरुण वॉज चैटिंग ऑन द कंप्यूटर, अरुण कंप्यूटर पे चैटिंग कर रहा है। सेकंड, द क्लास वॉज साइलेंट, क्लास बहुत ही शांत था। लिसनिंग, उसका सिमिलर वर्ड है हियरिंग, ऑपोजिट वर्ड है उसका स्पीकिंग। तो चलो भाई, हियरिंग के लिए एक सेंटेंस, फादर वॉज हियरिंग द न्यूज ऑन द रेडियो, मतलब पिताजी थे वो रेडियो पे समाचार न्यूज सुन रहे थे। सेकंड, स्पीकिंग के लिए, मदर वॉज स्पीकिंग टू द नेबर, मतलब मेरी मम्मी थी, मतलब मम्मी थी वो पड़ोसी से बात कर रही थी। सी का मतलब होता है देखना, लुक एट का मतलब होता है देखना, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, मतलब हम जब किसी को हम नहीं देखते तो उसको ये माना जाएगा कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उसके साथ बातचीत ना करना, उसको इग्नोर बोलते हैं। तो भाई पहला सेंटेंस है लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चर, मतलब इस सुंदर चित्र की ओर आप देखो। सेकंड, रैबिट इग्नोर्ड एलिस, मतलब रैबिट ने क्या किया, वो अनदेखा किया, मतलब उसके सामने उसने देखा ही नहीं। इन द लास्ट, सेंटर, सेंटर का मतलब होता है एकदम मध्य, कोर का मतलब भी होता है मध्य। बॉर्डर का मतलब होता है धार, मतलब कोई भी चीज का जब एंड होता है उसको बॉर्डर बोलेंगे। तो भाई पहला है प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द कोर प्रॉब्लम, मतलब बड़ा प्रधान ने मुख्य समस्या को संबोधित किया। सेकंड है आर्मी मैन लिव एट द बॉर्डर फॉर आवर कंट्री, मतलब जो आर्मी के जो जवान लोग होते हैं वो हमारे जो देश की जो बॉर्डर होती है वहां पर वो रहते हैं हमारे लिए। तो बच्चों, आपको ये सारे उसके जो सिमिलर वर्ड्स है और उसके अपोजिट वर्ड है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको उसके सेंटेंस भी आपको बनाना आ गया होगा। आप चाहो तो आप अपने मन से भी कोई अलग सेंटेंस बना सकते हो। क्वेश्चन 14, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, What do you think you will see? What would you feel? मतलब आपको यहाँ पर इमेजिन करना है कि अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब आप पृथ्वी के सेंटर में जा रहे हो, तो भाई आप वहां पर क्या देखोगे और आपको कैसा फील होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो भाई इसका आंसर है, इन द बिगनिंग आई वुड सी रॉक्स, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, रॉक, मतलब बड़े बड़े पत्थर देखूंगा। डस्ट, सॉइल, वाटर एंड मड, मतलब पानी और मिट्टी, और मड मतलब कीचड़ को देखूंगा। सेकंड, ए लिटिल डीपर आई वुड सी सॉलिड रॉक, और थोड़ा सा अंदर जाने के बाद में थोड़े से सॉलिड, मतलब आई वुड सी सॉलिड रॉक्स, मतलब सॉलिड का मतलब होता है एकदम सख्त, रॉक मतलब सख्त, एकदम सख्त पत्थर होते हैं, मैं उसको देखूंगा। थर्ड है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और एकदम सेंटर में जाने के बाद आई वुड सी रेड हॉट कोर विच आई विल हैव 1000 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, फिर मैं क्या देखूंगा भाई, रेड हॉट कोर देखूंगा, वहां पर एकदम रेड, एकदम लाल कलर का, विच विल हैव 1000 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, और उसका तापमान कितना होगा, एकदम 1000 डिग्री टेम्परेचर, मतलब वहां पर बहुत ही गर्मी होगी। फोर्थ, विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, जब जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ती जा रही है, द टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ वुड इंक्रीज, मतलब जो टेम्परेचर है, मतलब जो पूरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही बढ़ने लगा है। पांचवा है, फर्दर आई वुड एनकाउंटर वोल्केनोस, हॉट मैग्मा एंड रॉक इन लिक्विड फॉर्म, फिर जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे वोल्केनो भी देखने को मिलेंगे, हॉट मैग्मा, ये मतलब इस तरह के, मतलब पूरे जो रॉक होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, मतलब पूरे गले हुए, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आपको लावा के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। मैं मतलब जितने जितना अंदर होता जाऊंगा तो आपको
पृथ्वी बहुत गर्म होती है और ये जो सारे पत्थर होते हैं वो पूरे पिघले हुए होते हैं। तो बच्चों, आपको ये रोचक जानकारी मिलने से आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप अगर चाहो तो यूट्यूब में उसके वीडियोस बहुत सारे हैं, उसको आप देख सकते हो कि भाई पृथ्वी का सेंटर किस तरह से होता है, उसमें कितनी गर्मी होती है, वो आप यूट्यूब के वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आपकी क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने की तो आप वहाँ यूट्यूब में जाकर इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 15, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वांट्स टू नो ए नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब जो एलिस थी वो रैबिट को बिल्कुल उसके पीछे पीछे जा रही है, उसको फॉलो करे, क्योंकि उसको उसके बारे में बहुत कुछ जानना था। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन दैट एलिस हैज इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। तो भाई पहला है टॉक रैबिट ए हाउ कैन। तो भाई इसको आपको रीअरेंज करना है। देखिए आप, तो भाई इसका आंसर है हाउ कैन ए रैबिट टॉक। रैबिट कैसे बात कर सकता है। बी गोइंग ही इज वेयर, मतलब इसका आंसर है वेयर इज ही गोइंग, मतलब वो कहाँ जा रहा है। सी रीड ही कैन टाइम द, इसका आंसर है कैन रीड द टाइम, क्या वो टाइम को पढ़ सकता है। डी हरी इज इन ए वाई ही, इसका आंसर है Why is he in a hurry? वो क्यों जल्दी में है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत ही पसंद आया होगा और इस पार्ट में आप बहुत ही आपने रोचक जानकारी आपने हासिल की होगी। तो बच्चों, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।